नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं शुक्रवार के दिन मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया और मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। देखो दोस्तों, आपको ध्यान हो, याद हो या याद भी ना हो तो मेरा पिछला जो वीडियो है 3 जनवरी का, वो आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको कि आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैं केवल इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो अपना चार्ट है ना, जो चार्ट है उसकी पावर क्या है ना, उसकी पावर। यानी अगर अपन ने चार्ट पे कोई एनालिसिस करी है ना, एनालिसिस अगर अपन ने की है, ठीक है, तो उसकी क्या पावर है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये लाइन मैंने आज नहीं खींची है, ये 3 तारीख की खींची हुई है, 3 जनवरी 2025 की। ये लाइन मैंने आज नहीं खींची है, ये भी लाइन कब की खींची हुई है, 3 जनवरी 2025 की, है ना। मैं आपको बिल्कुल इजी गोइंग 2 लाइन खींच के देता हूँ कि इससे ऊपर निकले, है ना। मेरे जो एनालिसिस का तरीका वो यही है कि अगर इस लाइन से ऊपर मार्केट निकलता है तो अपन कॉल के लिए बैठेंगे। 100 से लेके मैंने आपको 200 पॉइंट तक बताया था कि 200 पॉइंट मार्केट यहाँ पे अगर कॉल यहाँ इससे ऊपर निकलता है तो बढ़ सकता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इससे नीचे निकलता है ना, इससे नीचे निकलता है तो अपना मार्केट 24,000 तक जा सकता है, ठीक है। और एग्जैक्टली मार्केट जो क्लोजिंग दी है मार्केट ने वो 24,004 पर क्लोजिंग दी है, ठीक है। ये अपना चार्ट का ही पावर है। ये देखिए, केवल 4 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दी है और इससे नीचे भी गया था हालांकि मार्केट, फिर ऊपर आके क्लोजिंग दी है। अब इसमें आप देख लीजिए, तो अब बात कर लेते हैं अपन कि मार्केट मंडे के दिन किस तरीके से कामकाज कर सकता है ना। तो ये तो हो गई अपनी, यहाँ पे मार्केट 183 पॉइंट गिरकर बंद हुआ, है ना। और इससे एक दिन पहले मार्केट 500 पॉइंट बढ़ा था, है ना। इतने बढ़ते हुए मार्केट में मैंने आपको 200 पॉइंट की ट्रेड दी थी कि इससे नीचे जाता है तो अपन एक पुट की ट्रेड लेंगे और अपने टारगेट 24,000 तक के हो सकते हैं, है ना। जिसने इसका फ़ायदा उठाया है, जैसे देखिए यहाँ से मार्केट बढ़ने लगा, उसके बाद में फिर मार्केट यहाँ से एग्जैक्टली इसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया, जो अपना था ना 24,122, इसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया और यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन खाया और अपन को 122 पॉइंट का एक बहुत अच्छी ट्रेड दी, है ना। अब देखिए मंडे को क्या हो सकता है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, ठीक है। ये देखिए, मार्केट को बहुत ज़्यादा सिंपल रखना है, ज़्यादा स्ट्रेस में माइंड पे जोर डालना ही नहीं है मार्केट के लिए, बिल्कुल इजी गोइंग मार्केट है ना। देखो, इसको समझने के लिए क्या है, अपना जो मार्केट है उसमें 3 दिन की कहानी होती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, है ना। और चौथे दिन क्या होता है, जो 4th डे होता है वो होता है मूवमेंट। वो क्या होता है, मूवमेंट, है ना। देखो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन क्या हुआ, मूवमेंट, है ना। अब देखो यहाँ पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन ग्रीन, ठीक है। और देख लेते हैं अपन, है ना। जैसे मार्केट यहाँ पे जैसे ऐसे चल रहा है इस तरीके से, है ना। यानी इस तरह यहाँ देख लीजिए 1, 2, 3, यानी डाउन, ये ग्रीन कैंडल है पर इसकी क्लोजिंग जो है इससे नीचे है ना। तो इसका मतलब एक डाउन ट्रेंड सा मार्केट में चल रहा है, ठीक है ना। जैसे मार्केट बढ़ने लगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक छोटी सी कैंडल बना दी रेड, फिर उसके बाद बढ़ने लग गया, है ना। तो ये बीच में एक, जैसे ग्रीन 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 चल रही है तो बीच में एक रेड कैंडल आ जाती है, रेड 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 चल रही है तो बीच में एक ग्रीन कैंडल आ जाती है। इस तरीके से मार्केट वर्क करता है ना। कई बार ये नहीं भी करता है, पर मैक्सिमम टाइम मार्केट की जो चलने की तरीका होती है, तरीका होता है, वो यही होता है ना। तो देखिए, बिल्कुल भी अपन वो नहीं है, क्या नहीं है, बियरिश नहीं है ना। बियरिश का मतलब मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है, कब तक नहीं जाने वाला है, ठीक है। उसके लिए अपन ने देखो ये बिल्कुल लाइन मैंने पहले भी खींच रखी है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, बस यही आपको एक डाल के रखनी है ना। इसको लिख लेना, यहीं पे लिख लेना, इस पे, इससे नीचे सी नहीं सोचना, है ना। अगर इससे नीचे मार्केट चल जाए तो सी के बारे में सोचना नहीं है। फिर ये ऐसे रेड कैंडल यहाँ पे बनेगी जो कहाँ तक आएगी, इस वाली लाइन तक आएगी ही आएगी, है ना। इसके नीचे का मतलब है अपन क्लोजिंग कहाँ देखेंगे, इसको 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर, है ना। तो एक बार 15 मिनट पे चलते हैं अपन और इसको देखते हैं। सॉरी,
ये अपन आ गए 15 मिनट पे, है ना। और इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए सॉरी, अपनी जो लाइन थी वो खींची हुई है ना, वो लाइन कौन सी थी, एक सेकंड, वापस वनडे के चार्ट पे चलते हैं अपन, है ना। उसको थोड़ा डिफरेंट कलर देते हैं ताकि अपन को ध्यान रहे कि वो लाइन कौन सी थी जो अपन ने खींच रखी है। ये वाली लाइन कौन सी है, इसको अपन कलर दे देते हैं कुछ अलग सा, इसको येलो कलर दे देते हैं ना, येलो दिख नहीं रहा है, इसको अपन ये दे देते हैं, ठीक है। अब अपन वापस 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो अपनी आसमानी अपन को ये वाली लाइन दिख गई है ना। ये 2 लाइन आपको खींच के रखनी है, ठीक है। अब इसमें अपन को काम कैसे करना है मार्केट में, देखो ये देखिए मार्केट में काम कैसे करना है अपन को। एक तो अपन को ट्रेंड लाइन खींच के रखनी है यहाँ पे, इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। ये अपनी एक ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ से ट्रेंड चल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से गिरता हुआ ट्रेंड है ना, और येलो, ठीक है, खींच गई। इसको कोई डिफरेंट कलर दे देते हैं, जैसे इसको दे देते हैं अपन डार्क रेड दे देते हैं, ठीक है, हो गई। एक लाइन अपनी ये खींची हुई है, एक लाइन अपनी ये खींची हुई है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल रखना है मार्केट को, कोई दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, ठीक है ना। ये लाइन खींच दी अपन ने, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे मार्केट आया दूसरी बार, है ना, अब आ सकता है तीसरी बार, ठीक है। अब अगर अपन बात करें सपोर्ट की, तो मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है 2 बार, ठीक है। अगर ये सपोर्ट टूटता है ये सपोर्ट अपना 23,900 लगभग 950 ही मान लो इसको, है ना। अगर 23,950 टूटता है तो अपन पुट की ट्रेड लेंगे, है ना, और अपने टारगेट 23,600 तक के भी हो सकते हैं, अपन वापस नीचे की तरफ चल देंगे। और अगर इसके बीच में मार्केट मूवमेंट करता है इस तरीके से, है ना, ध्यान रखना, तो इसमें कोई ट्रेड नहीं लेंगे, कोई ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। अगर मार्केट मान लो इसके ऊपर खुल जाता है, जैसे गैप अप खुल जाता है कहीं पे, यहाँ खुल जाता है या इसके आसपास खुल जाता है ना, तो इसके आसपास मतलब इस लाइन तक, ये लाइन अभी भी काम करेगी क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, है ना। तो यहाँ तक अपन को मिलता है तो अपन एक पुट की ट्रेड लेंगे, कहाँ तक के लिए, वापस इस वाली लाइन के लिए। यानी अब ये लाइन से शिफ्ट हो गया, कहाँ से शिफ्ट हो गया अपना, ये वाली लाइन, यानी यहाँ पे पुट लेंगे, इससे ऊपर कॉल लेंगे, इससे ऊपर निकलने पे अच्छे से कॉल लेंगे, भर भर के कॉल लेंगे, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, भर भर के कॉल लेंगे इस वाली लाइन से ऊपर, ठीक है। यहाँ अगर अपन को मिलती तो एक बार और पुट ट्राई करेंगे, हो सकता है अपना एसएल हिट हो जाए, ठीक है, पर ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। यहाँ पे एक पुट लेंगे और एसएल अपन ये रखेंगे कि 10-15 पॉइंट का, कि 10-15 पॉइंट मार्केट ऊपर बढ़ जाए तो अपन निकल जाएंगे। इससे ऊपर कॉल लेंगे, इससे ऊपर कॉल लेंगे, है ना। यहाँ पे अगर मिलती है तो पुट लेंगे, इस जगह मिलती है तो कॉल लेंगे, ध्यान रखना। अगर मार्केट यहाँ पे मिलती है तो मैं कॉल लूँगा। इस लाइन से नीचे अगर 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती है कैंडल की, 15 मिनट पे क्लोजिंग देते हैं, फिर अपन पुट में बैठेंगे और अपने टारगेट कहीं ना कहीं 23,600 तक के हो सकते हैं। यहाँ से अगर मार्केट वापस चलता है तो वही अपने 24,200 तक के टारगेट वापस अपन को मिल सकते हैं। 24,200 के और 200 टूटता है तो 24,300 के टारगेट अपन को मिल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा वो अपना एनालिसिस फर्स्ट होगा। और संडे एंजॉय करो, ज़्यादा दिमाग स्ट्रेस मार्केट के लिए लेना नहीं है, सिंपल सी 2 लाइन है और कैसे कैसे ट्रेड करनी है मैंने आपको बता दी है। अगर चैनल हमारा अच्छा लगता है आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, है ना। धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपने 173 सब्सक्राइबर हो गए। मैं चाहता हूँ कि फटाफट ये अपना ये जो आंकड़ा है वो 1000 को क्रॉस जल्दी से जल्दी कर जाए, है ना। इससे क्या है, आपको बताने में, आपको एनालिसिस समझाने में मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।